पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर जताई चिंता। राज्यपाल ने कहा, पश्चिम बंगाल लगातार खराब हो रही कानून व्यवस्था की स्थिति, जनता की रक्षा करना हमारा धर्म। राज्यपाल ने कहा, पश्चिम बंगाल में टूट रही संविधान की मर्यादा, सीएम ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा। जगदीप धनखड़ ने कहा, कल का हमला शर्मनाक था, सीएम को किया आगाह, आप राह से भटकेंगी तो मेरे दायित्व की शुरुआत होगी। यदि अगर आप इस रास्ते से भटकती हैं तो मेरे दायित्व की शुरुआत होती है। जेपी नड्डा पर हमले के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान। फेसबुक पर लिखा, हम बदलेंगे भी और बदला भी लेंगे। दिलीप घोष ने फेसबुक में टीएमसी और ममता बनर्जी को दी सीधी धमकी, लिखा, उतना ही मारो जितना बर्दाश्त कर सको। 2011 में ममता बनर्जी ने दिया था स्लोगन, बदला नहीं हम बदलेंगे। बीजेपी ने ठीक इसके उलट स्लोगन दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता साइंथन बासु ने भी दी धमकी, शोले फिल्म का सुनाया डायलॉग, तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। शोले सिनेमा डायलॉग শুনেছেন তো, एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। बीजेपी चाहिए। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। सूत्रों से मिली खबर, गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को किया तलब। 14 दिसंबर को बुलाया दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के बीच गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे पश्चिम बंगाल। 19 और 20 दिसंबर को शाह का होगा दौरा। अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे संवाद, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ममता सरकार पर वार, कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले से घबराई है ममता, गुंडागर्दी पर उतरी टीएमसी। दिल्ली में बंगाल भवन पर पथराव, दिल्ली पुलिस बोली टीएमसी ने नहीं की कोई शिकायत। बंगाल में काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने ममता सरकार पर किया जोरदार हमला, कहा, सूबे में नहीं है कानून का राज। लॉलेसनेस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है और ये ममता जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, यही हमको देखने को मिला है। ममता ने नड्डा के आरोपों को बताया नौटंकी, कहा, इतने सुरक्षाकर्मियों के बीच नहीं हो सकता हमला। दक्षिण 24 परगना में जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, बीजेपी न डरती है न झुकती है, लोकतंत्र के खिलाफ तांडव का बदला लेगी जनता। और जो प्रजातंत्र के ऊपर एक तांडव रचाया जा रहा है बंगाल में, इसका बदला पूर्ण रूप से जनता लेगी और उस सरकार को उखाड़ के देगी। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का ममता सरकार पर वार, कहा, ममता ने घुसपैठियों से कराया बीजेपी अध्यक्ष पर हमला, हत्या की थी साजिश। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, ममता हटाओ बंगाल बचाओ के प्ले कार्ड लेकर उतरे कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग। इस प्रकार से ममता बनर्जी कानून हाथ में ले नहीं सकती, डर के कारण, भय के कारण उनकी भोखलाहट सामने दिख रही है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। बंगाल भवन के बाहर से ममता बनर्जी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। कर्नाटक में गौरक्षा बिल पास होने की सीएम येडियुरप्पा ने जताई खुशी, की गौ पूजा। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति संग प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल संवाद, कहा, आतंकवाद के खिलाफ हम साथ हैं। हमारी सुरक्षा साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत स्तंभ बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फेस्टिवल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस बार वर्चुअल मोड पर आयोजित होगा समारोह। कंगना रनौत का गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ पर पलटवार, कहा, ट्वीट करके कहा, अगर सच में अपनी माताओं का आदर सम्मान करते हो तो सुन तो लो, आखिर फार्मर्स बिल है क्या। कंगना ने कृषि कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील वाली यूट्यूब क्लिप भी साझा की, जिसमें मंत्री नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल ने कृषि कानून पर विस्तार से दी है जानकारी। सिंगू बॉर्डर पर 16वें दिन भी डटे किसान, सुबह हाईवे पर ही किया चाय नाश्ता। सिंगू बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा, सरकार की नीयत में खोट, इसीलिए लटकाया प्रपोजल, कल टोल नाकों को फ्री कराने की धमकी। करा रखे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोगों को बोला है कि कल कहीं भी टोल प्लाजे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना, फ्री लोग निकल। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों के खिलाफ एफआईआर। 29 नवंबर से धरने पर बैठे किसान। दिल्ली पुलिस ने किसानों पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का भी किया केस, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप। किसान आंदोलन में बुद्धिजीवियों को रिहा करो वाले पोस्टर पर बवाल,
टिकरी बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर लगा है पोस्टर। टिकरी बॉर्डर पर जमे किसानों ने विवादित पोस्टर से झाड़ा पल्ला, कहा उस उग्राम वाले कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं। किसान आंदोलन का आज 16वां दिन। कल किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे सील करने का किया ऐलान। जिला बॉर्डर पर आंदोलनकारियों को मास्क बांट रही है पुलिस, स्थानीय लोगों ने बांटे फूल। नोएडा में आंदोलनकारियों का कोरोना टेस्ट कराना चाहती है पुलिस, प्रदर्शन की जगह लगाए गए कैंप्स। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा की देखरेख में जुटे 2 आईपीएस ऑफिसर्स कोरोना पॉजिटिव। आउटर नॉर्थ के डीसीपी गौरव और एडिशनल डीसीपी घनश्याम बंसल दोनों होम आइसोलेशन में भेजे गए। किसानों के समर्थन में ब्रिटेन के बर्मिंघम में प्रदर्शन। भारतीय काउंसिलेट के सामने खालिस्तानी समर्थकों ने बैनर पोस्टर के साथ लगाए नारे। सिख समुदाय के लोगों ने भारतीय हाई कमीशन को लिखी चिट्ठी। आंदोलन में खालिस्तानियों को घुसने पर जताई चिंता। किसान आंदोलन की बीजेपी ने खोजी काट। नए कृषि कानून के प्रचार का संभाला मोर्चा। देश में 100 जगहों पर बीजेपी करेगी चौपाल। बीजेपी नेता देश के 718 जिलों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कृषि कानून से किसानों को होने वाले लाभ के बारे में देंगी जानकारी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान, किसानों को उपज का वाजिब दाम दिलाना हमारा काम। एमएसपी पर सरकार को दी सीधी चुनौती। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, जब तक हम सरकार में किसानों को एक एक दाने की एमएसपी मिलेगी, जिस दिन ये नहीं कर सका उस दिन इस्तीफा देकर सरकार से बाहर जाऊंगा। जिस दिन मैं श्योर नहीं कर पाऊंगा, मैं सबसे पहले इस्तीफा देकर बाहर जाने का काम करूंगा। गाजीपुर बॉर्डर पर भी आंदोलन का 16वां दिन। डटे हैं किसान। अमृतसर की बाबा की रसोई से परोसा जा रहा है खाना। अमृतसर में प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में निकाला ट्रैक्टर मार्च। आंदोलनकारी किसानों के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई अरदास। आंदोलन के सफल रहने की प्रार्थना की गई। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर सुमित सांगवान ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर पहुंचे। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी बॉक्सर सुमित सांगवान की शादी में पहुंचे, दी बधाई। चारा घोटाला केस में जेल में बंद लालू यादव की जमानत याचिका पर 6 हफ्ते बाद अब होगी सुनवाई। दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट में दी गई है अर्जी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी दंगल। केजरीवाल के घर के बाहर 5 दिन से विरोध में बैठे हैं तीनों एमसीडी मेयर। दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ फंड को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। आज केजरीवाल के मंत्रियों के घर के बाहर करेंगे प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने किया मिसिंग लिंक परियोजना का निरीक्षण। मंत्री और अधिकारियों से ली जानकारी। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति देने के फैसले का विरोध। आईएमए से जुड़े डॉक्टर आज हड़ताल पर। भारत में वैक्सीन को मंजूरी देने में लग सकता है अभी और वक्त। पैनल मांगा वैक्सीन पर और ज्यादा डेटा। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए मामले। 97,96,000 के पार पहुंची तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में 414 लोगों की मौत। अब तक 1,42,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके अपनी जान। दिल्ली में 6 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 1600 नए केस। पिछले 24 घंटे में 61 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 नए मामले। 18,64,000 के पार पहुंची तादाद। अलीगढ़ में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में आईसीएमए और भारत बायोटेक के जरिए कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल। 12 दिन में रिकॉर्ड 1000 लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। यूपी के हाथरस में बारात के दौरान हादसा। हाई टेंशन वायर से टकराई बैंड वाली गाड़ी। 6 लोग बुरी तरह से झुलसे, अस्पताल में भर्ती। अलवर में हेड कांस्टेबल का मिला शव, शरीर पर चोट के निशान। अमृतसर के रायपुर गांव में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया, वीडियो वायरल। वायनाड में 100 किलो गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। श्रीनगर के नूरबाग में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। ग्रेनेड अटैक में किसी घायल होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नक्सलियों ने 3 लोगों को किया अगवा। 10 दिनों से नहीं मिला कोई भी सुराग। दुर्गापुर में पेट्रोल पंप पर टैंकर में लगी आग, जल्द पाया गया आग पर काबू। भूमि पेडनेकर ने अपनी अपकमिंग फिल्म दुर्गामती को किया प्रमोट। जुहू में किया फोटो सेशन। शादी की तीसरी सालगिरह पर विराट कोहली ने पोस्ट की अपनी और अनुष्का की शादी वाली खूबसूरत तस्वीर। जीवन भर खुशियों की कामना। कपड़े के शोरूम में घुसी पुलिस की बेकाबू कार, बार-बार बचे दुकानदार। फतेहाबाद में सामने आया एक किसान का बेरहम चेहरा। गन्ना तोड़ने पर 10 साल के बच्चे को बांधकर पीटा। प्रेम प्रसंग के मामले में भीड़ ने युवक को कराई उठक बैठक। तमाशा देखती रही पुलिस। मनचले ने घर में घुसकर चलाई गोली, गंभीर रूप से जख्मी हुई महिला। युवक की गोली मारकर हत्या। कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था मृतक।
पत्नी और 3 बच्चों को मारकर एक शख्स ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, पत्नी से परेशान था। कोलकाता में एक घर में कंकाल बरामद, मां पर बेटे की हत्या का आरोप। पुलिस की गिरफ्त में आए हाईवे पर 5 लुटेरे, 1 पिस्टल, जिंदा कारतूस, इनोवा कार बरामद। पति से नाराज होकर महिला ने नहर में छलांग लगाई। पुलिस सिपाही ने नहर में कूदकर बचाई महिला की जान। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती पर ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार, गिरोह के दूसरे बदमाश की तलाश लगातार जारी। दिल्ली में ज्वेलर पर हमला कर 4 किलो सोने के जेवरात की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू और पिस्टल की बट से किया वार। दिल्ली में सब इंस्पेक्टर के बेटे ने फांसी पर लटक कर दी जान। सुसाइड नोट में सौतेले ससुर और सास पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। भोपाल में नकली सीमेंट फैक्ट्री का भांडाफोड़, अलग अलग सीमेंट कंपनियों के 900 खाली बोरे जब्त। पुलिस के हत्थे चढ़ा 25,000 का इनामी आरोपी रेलवे ई टिकट रिजर्वेशन घोटाले में शामिल था। दरभंगा में बड़ी लूट के बाद हरकत में आई बिहार पुलिस, बैंक से लेकर सराफा बाजार तक जांच। लाहौल स्पीति में दरका बर्फ का पहाड़, बाल बाल बचे लोग। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, रशेल में गांव वाले खुद हटा रहे हैं बर्फ। ताजा बर्फबारी से श्रीनगर करगिल रोड पर जमा हुई बर्फ। हाईवे साफ करने में जुटा प्रशासन। कड़ाके की ठंड में ठिठुरा सिद्धार्थनगर डीएम ने रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण। औरंगाबाद में पाइप फटने से सड़क पर उठा पानी का फव्वारा, सड़कों पर जमा हुआ पानी। 6 करोड़ 92 लाख के पार पहुंची। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 15,76,000 से ज्यादा गवा चुके अपनी जान। अमेरिका में 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हुए कोरोना मरीज, अब तक 2,96,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में एक दिन में कोरोना से 3200 से ज्यादा लोग की मौत। एरिजोना, अलाबामा और ओहायो प्रांत में दूसरी लहर से बड़ी तबाही। न्यूयॉर्क में इसी हफ्ते शुरू हो सकता वैक्सीन लगाने का काम, गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने किया दावा। यूएई में चीनी वैक्सीन सिनोफार्मा को दी गई मंजूरी, इसी महीने हो सकती है वैक्सीनेशन की शुरुआत।